हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्जाम पर स्वागत करता हूं। जो कि आज आप लोगों को जीके प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं। जीके का जो कि 10 महत्वपूर्ण जीके के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिसमें से 10 में से मात्र 5 करके दिखाना है। जो कि रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस सभी में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली की बेहतर संवाहक है? कौन सी धातु बिजली की बेहतर संवाहक है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए चांदी, बी टंगस्टन, सी एल्युमिनियम, डी तांबा। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए चांदी। धातु बिजली की सबसे बेहतर चालक है, यानी संवाहक है। चांदी धातु बिजली की सबसे बेहतर संवाहक है। अगला प्रश्न है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है? ए दिया है 5.7, बी दिया है 5.5, सी दिया है 5.6 और डी दिया है 5.4। दांतों की सड़न कब शुरू होती है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 होता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव के शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 300, बी 234, सी 354, डी 206। तो मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। मानव शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। सामान्य मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। मानव शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? जिसमें पहला है मांसपेशी, बी है तिबिलिस, सी है स्टापेडियस, डी है दिल। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा प्रतिज्ञान से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा प्रतिज्ञान से संबंधित है? ए 70, बी 65, सी 55, डी 60। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा प्रतिज्ञान से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? जिसमें आपका डी नंबर आंसर होगा 60। अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ, उसी को प्रतिज्ञान कहते हैं, यानी शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष, अगला है 5 नंबर, वर्ष 1956 में, 5वां प्रश्न है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया? 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब, डी पश्चिम बंगाल। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक बताना है क्या होगा? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगी? जिसमें पहला ऑप्शन है ए अभिलंब की ओर, बी अभिलंब के दृश्य, सी अभिलंब से दूर, डी अभिलंब से लगभग 90 डिग्री पर। बताना इसमें कौन सा आंसर होगा? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा
अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगी? तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सदिश राशि का एक उदाहरण है। सदिश राशि कौन सी है बताना है। संवेग, लंबाई, चाल की दूरी। ये गलत है। संवेग, लंबाई, चाल की दूरी, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा संवेग। सदिश राशि का एक उदाहरण है संवेग, सदिश राशि का एक उदाहरण है, संवेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किस संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ये टाइपिंग में गलत हुआ है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित, टाइपिंग में गलती हुआ है। जीवन की उत्पत्ति, मानव जाति की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पशु प्रजातियों की उत्पत्ति, मानव जाति, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किस जानवर की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? लोमड़ी, टाइगर, कुत्ता, खरगोश, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा खरगोश जाति की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। खरगोश की आंत सबसे लंबी होती है।